मनोज चतुर्वेदी बलिया से हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मनोज, एक बार जनता से बातचीत करने की कोशिश करें। बहुत सारे लोग आपके पीछे दिखाई दे रहे हैं। इजराइल में अगर संकट आया है तो वहां के लोग जो हैं वो सेना के साथ कंधे से कंधा मिला रहे हैं, लेकिन ऐसी स्थिति अगर भारत के साथ होती है तो भारत की जनता क्या करेगी, क्या सोचती है? जी बेशक, जिस तरीके से इजराइल और हमास के बीच युद्ध चल रहा है, और अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर जाना जाए कि क्या अगर भारत में ऐसी स्थिति होती है तो क्या भारत के लोग ऐसे युद्ध में शामिल होंगे? क्या हमारे साथ बहुत सारे पूर्व सैनिक हैं, हम उनसे बात करते हैं। जी, आपका जो है भारतीय सेना में आप काम कर चुके हैं। जिस तरीके से हमास और इजराइल के बीच युद्ध चल रहा है, अगर ऐसी स्थिति हमारे देश में होती है तो क्या लोग शामिल होंगे? क्या देखिए, जो इजराइल और हमास की जो लड़ाई है, इजराइल जो है उसके जो सैनिक है वो सैनिक लड़ रहे हैं, और जो हमास है उनमें आतंकवादियों की सेना है और आतंकवादी लड़ रहे हैं। और हम जो है उसके जो इजराइल के जो सैनिक के साथ जितने उनकी जनसंख्या है वो जो है मतलब उनके अंदर देश के अंदर कूट कूट की देशभक्ति भावना बनी हुई है। और मैं ये बता रहा हूं कि अगर हमारे देश के साथ होता तो उसी तरह हमारे देश के लोग भी उसके अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट की भरी हुई है। जैसे हमास और इजराइल के बीच युद्ध चल रहा है, कश्मीर को लेकर हमने भी बहुत दिनों से बहुत सालों से हम झेल रहे हैं आतंकवाद को। अगर इजराइल जैसी और हमास जैसे की लड़ाई चल रही है, अगर ऐसी स्थिति भारत में बनती है तो क्या आप उसमें शामिल होंगे या भारतीय शामिल होंगे? देखिए, इसमें गवर्नमेंट जो डिसीजन ले रही है सही ले रही है, और हमको उम्मीद है कि आगे भी जो डिसीजन लेगी मोदी जी जो लेंगे वो सही रहेगा, और जो लिए हैं वो सही है। तो क्या आप मानते हैं कि मोदी ने जो डिसीजन लिया आप इजराइल के समर्थन का, वो सही है? सही है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप पूर्व सैनिक हैं, आपने तमाम लड़ाइयां देखी हैं, तमाम परेशानियां देखी हैं, आतंकवाद को आपने देखा है। जिस तरीके से हमास बर्बरता के साथ इजराइल में क्रूरता कर रहा है, क्या कहना चाहेंगे? हम चाहेंगे इसको बड़े विश्वास से जो लड़ाई लड़ी जाए और उसको चूर किया जाए, और हम इजराइल के साथ हैं, हमारी गवर्नमेंट है इजराइल के साथ है, हम न्याय के साथ हैं, हम सैनिक हैं, सैनिकों का समर्थन करते हैं, और बात आप विरोध करते हैं। जी, आप भी सैनिक हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से हमास जो है लगातार इजराइल पर हमले कर रहा है, उसने उकसाया, उसने इजराइल के अंदर घुस के बच्चों को, महिलाओं को जो है उनके साथ अत्याचार किया। आप भी भारतीय सेना में रहे हैं, आपने भी आतंकवाद को देखा है करीब से। कितना खतरनाक होता है ये आतंकवाद, कितना देश को नुकसान पहुंचाता है। और एक भारतीय होने के नाते अगर परिस्थितियां भारत में ऐसी बनती हैं तो क्या आप वापस जाएंगे आतंकवादियों से लड़ने? सबसे पहले तो ये जो युद्ध जो चल रहा है एक आतंकवादी युद्ध है, ना कि किसी दो देशों के बीच युद्ध हो रहा है। चूंकि ये आतंकवाद है, हमारे मोदी जी ने भी कहा है और हम लोग भी कह रहे हैं कि आतंकवाद का रूप कोई भी हो, हक मांगने का तरीका कोई भी हो, मगर आतंकवाद। बिल्कुल, पारस के पास चलते हैं। बिल्कुल मनोज रहिए, बहुत सारे लोग आपके साथ मौजूद हैं, उनसे बाकी बातें भी करेंगे, लेकिन पारस गोयल मेरठ से हमारे सहयोगी है। पारस, एक बार जरा मेरठ की जनता से जल्दी से बातचीत करने की कोशिश करें। बिल्कुल, देखिए, इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध के बीच वेस्ट यूपी के लोगों की क्या राय है इनको जानते हैं। आप बताएं किस तरीके से देखते हैं इजराइल जो स्टैंड ले रहा है, क्या सही ले रहा है? इजराइल ने जो किया वो सही करा? इजराइल ने सही करा, बिल्कुल। मैं प्रेसिडेंट अशोक कुमार व्यापार संघ रवि वोहरा। इजराइल के मुद्दे पर आपकी क्या राय है, सही किया इजराइल? बिल्कुल, इजराइल को सही जवाब दिया, और ऐसा ही देना चाहिए जैसा हमास वालों ने करा, गाजा वालों ने करा। उसको बिल्कुल प्लेन सड़क बना देनी चाहिए। वो सबसे बड़ा आतंकवादी है हमास, उनसे बड़ा आतंकवादी नहीं है। और हम भी आतंकवादी के पूरे खिलाफ हैं, हमारा भारत भी खिलाफ है, हमारे मोदी जी भी खिलाफ है। भारत ने तौर पर समर्थन किया इजराइल का, प्रधानमंत्री मोदी ने समर्थन किया, क्या सही किया है? बिल्कुल सही किया है। भारत जो है ना शुरू से आतंकवाद के खिलाफ रहा है, वो न्याय के साथ रहा है और अन्याय के साथ रहा है। और आप जो पहले वर्तमान सरकार थी वो आतंकवादियों के साथ खड़ी रहती थी, लेकिन जो अब इस टाइम सरकार है ना वो आतंकवादियों के साथ नहीं खड़ी, वो आतंकवादियों का डंक बिल्कुल खत्म करने के लिए उनके साथ खड़ी हुई है। अच्छा, वो लगातार इस बात को मुद्दा बना रहा है, फिलिस्तीन के समर्थन करते हुए नजर आ रहा है, क्या वोट बैंक के लिए कर रहा है? तो आवाज साफ नहीं आ रही है। मैं पारस दोबारा आपके पास लौटेंगे। आलोक कुमार गाजीपुर से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक, जरा जनता से पूछिए कि जो हालात इजराइल में बने हुए हैं वो अगर ऐसी स्थिति भारत के साथ होती तो जो देश की जनता है वो किस तरह से सहयोग करती, आगे आती कि नहीं, या फिर सोशल मीडिया तक ही लोग सीमित रह जाते? मैं बता दूं कि इस समय गाजीपुर के शहीदी वीर धरती के नाम से जाने जाते हैं गाजीपुर को, और यहाँ पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमास और इजराइल के जो युद्ध हैं उसको बातचीत करने के लिए इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। और सैनिक
हम इन्हीं से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि क्योंकि ये भी बहुत सारे देश की लड़ाइयों में रहे हैं, और इनसे भी जानेंगे कि जो हमले हमास आतंकी संगठन के द्वारा जो इजराइल पे की जा रही है, तो इसको लेकर क्या कहना है। सर, इस तरीके से हमास आतंकी संगठन जो है उस पर हमला किया है आतंकी इजराइल पे, तो क्या लगता है कि इजराइल को जो है हमास ने छेड़ किया, ये सही छेड़ा है और बहुत गलत तरीके से छेड़ा है और बहुत गलत जगह पर छेड़ा है, और उसको इसकी पूरी सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल 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 आलोक, दोबारा लौटते हैं और हमारे सहयोगी जो हैं वो ग्राउंड जीरो पर विशाल मौजूद हैं, जरा उनको सुन लेते हैं। इजराइल राष्ट्र का गठन हुआ, उसके अगले ही दिन यहां पर सीरिया, मिस्र, इराक, इन सभी देशों ने मिलकर ये युद्ध छेड़ा था। जो अरब देश थे उन्होंने यहां इजराइल के खिलाफ, और वो जो संघर्ष था वो आज भी कहीं ना कहीं चलता रहता है। भले ही इस आतंकी हमले के बाद कई अरब देश बहुत खुलकर सामने ना आ पा रहे हों, लेकिन फिलहाल इजराइल अब उन तमाम जो ठिकाने हैं जहां पर आतंकी ठिकाने हो सकते हैं, उन ठिकानों को निशाना बना रहा है। अभी इस किस जगह पर ये एग्जैक्ट यहां पर फायरिंग की गई है, इजराइल की तरफ से हमला किया गया है, उसकी जानकारी आना बाकी है। लेकिन लेबनान में भी इजराइल ने जो हिजबुल्लाह के पोस्ट हैं उन पर भी हमला किया था। इसीलिए कहा जा रहा है दीपक जी की 3 फ्रंट से यहां इजराइल को चुनौती मिल रही है। जहां मैं खड़ा हूं, यह दक्षिणी फ्रंट है जहां से हमास की तरफ से हमले जारी हैं। यहां के एश्कलॉन और सदरौश शहर में, तेल अवीव में भी रॉकेट से हमले किए जा रहे हैं। हालांकि आयरन डोम 97% रॉकेट के हमलों को नष्ट कर दे रहा है। तेल अवीव के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी हमास ने टारगेट करने का प्रयास किया था। और दूसरी तरफ नॉर्थ में लेबनान, यहां पर जो हिजबुल्लाह आतंकी संगठन है वो इजराइल पर हमले की प्लानिंग कर रहा है। और तीसरा फ्रंट सीरिया की तरफ से खुल सकता है, जिसकी संभावना इजराइल को लगातार दिखाई दे रही थी। तो यह हमला इजराइल ने जो सीरिया पर किया होगा वो अपनी आत्मरक्षा में देखते हुए, और उन किस पोस्ट पे किया है, कहां पर किया, इसका डिटेल अभी आना थोड़ा बाकी है। लेकिन दीपक जी, ग्राउंड पे रहकर मैं आपको यह कह सकता हूं कि आप इससे पहले जब इजराइल आए होंगे, कई बार आए होंगे, इतना सन्नाटा आप इन सड़कों पे नहीं देखते होंगे। मुझे लोगों ने बताया कि ये बहुत ही इनका टूरिस्ट एरिया है, यहां पर पर्यटक बहुत संख्या में आते रहते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में यहां पार्टी चलती रहती है। लेकिन इस बॉर्डर के एरिया में आपको कंप्लीट सन्नाटा दिखाई देगा। मिलिट्री जोन घोषित कर दिया गया है, और हमें भी यहां से रिपोर्टिंग करने के लिए दीपक जी कई बार इस जगह से हटाया गया। और उसके बाद कुछ इस तरह के कार्ड यहां पर जारी किए गए हैं मिलिट्री की तरफ से कि अगर आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो अपने खतरे पे कर रहे हैं। और लेकिन इस कार्ड को भी हमें कई जगह यहां पर दिखाना पड़ रहा है, क्योंकि यहां पूरा ये युद्ध ग्रसित क्षेत्र है। और इजराइल की तरफ से मैं देख रहा हूं जहां से ये धमाके किए जा रहे हैं, लगातार हमास के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। दीपक जी, तो यहाँ पर विशाल हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर चुके मौजूद हैं, और वो वहाँ के हालात, जो स्थितियां बनी हुई हैं उसके बारे में बताते हुए, भौगोलिक परिस्थितियों का यहाँ पर बताते हुए नीतीश हमारे सहयोगी हमारे साथ लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। नीतीश, देखिए अभी क्या ताजा अपडेट है? विशाल बता रहे थे हमारे सहयोगी, लखनऊ वासियों से जरूर बात कीजिए इसके बारे में। निश्चित तौर पे जिस तरह की भौगोलिक परिस्थितियां वहां पर हमारे सहयोगी बता रहे थे, ऐसी स्थितियों में जो सोशल मीडिया है उस पर चर्चा का विषय है। लेकिन सोशल मीडिया पर तो देख रहे हैं बड़ी जबरदस्त चर्चा हो रही है जी। लेकिन ये सोशल मीडिया तक ही सीमित है या मन में भी कुछ उबाल है कि अगर ऐसी स्थितियां हो जाए तो, जैसे कि आप अभी बता रहे थे कि बहुत क्रांतिवीरों का भी इतिहास रहा है, इतिहास तो है ही, लेकिन आप लोगों का मन क्या कह रहा है? सर, हम सबसे पहले तो ये कहना चाहेंगे कि आपके चैनल से यही बात कहना चाहेंगे कि वहाँ तो जो हो ही रहा है, लेकिन हमें अपने यहाँ देश में एकता जरूर बना के रखनी चाहिए। वहाँ के क्या निर्णय हैं, यहाँ की क्या सिचुएशन है, ये हमें देख के चलना चाहिए। यानी आपका ये कहना है कि जो अपनी भावनाएं है वो सोशल मीडिया तक सीमित नहीं होनी चाहिए, जमीन पर भी दिखनी चाहिए। जी बिल्कुल। जिससे कि हम देख रहे हैं कि वहाँ पे जो हो रहा है, वहाँ की बुराइयों का भी यहाँ के कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं। ये गलत बात है। आप बताओ, आप एक टेररिस्ट को आप समर्थन करो, आप अलकायदा जैसे, आप हमास जैसे, अब उन जगहों पे अगर बात करें तो हमले भी शुरू हो गए हैं। लेकिन आम युवा क्या कह रहा है इस पूरे वॉर को देखते हुए, इस पूरे युद्ध की स्थिति को देखते हुए? एक तरफ जो सबसे कहा जा रहा है कि पर्यटन का स्थल है वो बर्बाद हो रहा है, तो ऐसी स्थिति हम क्या कह रहे हैं, युवा क्या कह रहे हैं? युद्ध हमेशा ही मानवता के लिए खतरा होता है, लेकिन कोई अपनी सुरक्षा के लिए बिल्कुल हमला कर सकता है। जैसे कि इजराइल गाजा पट्टी पे हमला कर रहा है, तो ऐसे में हमास को सोचना चाहिए था पहले ही कि अनगाइडेड मिसाइल जैसे वो लॉन्च किया है, तो उस प्रकार की कोई गतिविधियां नहीं करनी चाहिए थी। इसमें नुकसान उसका ही ज़्यादा होगा।
तो यानी छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल, हर हाल में। बिल्कुल। हर हाल जी छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। बट बिल्कुल दोनों की नीतीश देखिए, रही आप दोनों हमारे का साथ, मुद्दा रामानुज अपना-अपना जगह देहरादून पे से हमारे जाए। साथ है। रामानुज जल्दी से एक बार बातचीत करने की कोशिश करें वहां पर जो लोग आपके साथ मौजूद हैं। आप बिल्कुल अनुज, यहाँ पे जो लोग हैं उनसे सीधे बात कर लेते हैं। आप देखिए कि आप बताइए, आप इजराइल फलस्तीन, इजराइल 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 फलस्तीन, ऑफ कोर्स इजराइल 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 इजराइल। इजराइल तो आप देखिए कि ये तो बहुत ही शॉर्ट में दिया, और इधर से भी बात कर लेते हैं। आप लोग किसके साथ? इजराइल के साथ, भारत जिसके साथ है हम उसके साथ हैं। मोदी जी हमारे इजराइल के साथ है, इजराइल के साथ थे, हैं और रहेंगे। हम इंसानियत के साथ हैं। इंसानियत के साथ में। इधर से भी जान लेते हैं, आप किसके साथ? भारत इस दुख की घड़ी में इजराइल के साथ खड़ा है। आप? हम बिल्कुल आतंकवाद के विरोध में हैं। आतंकवाद के आप क्या सोचते हैं? देखिए, हम आतंकवाद के विरोध में हैं और हम चाहते हैं कि जो है आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और कोई भी हो अगर गैर कानूनी तरीके से किसी देश में घुसा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो अनुज जी, ये देहरादून की फिलहाल ओपिनियंस है, और इसी तरह से जो लोग हैं वो सोच रहे हैं कि जिसके साथ में भारत सरकार खड़ी है उसी के साथ में, यानी कि इजराइल के साथ में, इन लोगों का भी ज्यादातर मत यही है। बिल्कुल रामानुज रही, आगे भी आपसे बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि इजराइल में जो हो रहा है उसके बाद जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, उसके बाद जो इजराइल के लोग हैं, जो यूथ है, युवा है, वो विदेशों से भी पहुंच रहे हैं और सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाने की बात कर रहे हैं, सेना में जा रहे हैं, उनका सहयोग कर रहे हैं, और जो आम पब्लिक है सेना को सहयोग कर रही है, कोई खाना खिला रहा है, कोई पानी पिला रहा है, इस तरह से मनोबल बढ़ाया जा रहा है।